नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार की बात है, मेरे घर के पास एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम राजकुमार था। उसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल होगी। उस लड़के की एक अजीब सी आदत थी। वो लड़का रात को 2 से 4 के बीच नींद में खड़ा होकर अपने आप चलने लगता था। और इतना ही नहीं, नींद में चलते चलते वो रात को रोडों पर भी घूमने लगता था। रात को उसे रोड पर घूमता देख पुलिस वाले भी उसे रोज रोज पकड़कर थाने में ले जाकर बंद कर दिया करते थे। लेकिन जब पुलिस वालों को पता लगता था कि इसे नींद में चलने की बीमारी है, तो उन लोगों को वापस उसे घर पर छोड़ना पड़ता था। उस लड़के का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि रात को उसे देखकर लोगों को ऐसा लगने लगा था जैसे ये कोई इंसान नहीं, कोई भूत प्रेत हो। उसकी वजह से लोगों ने घर से रात को निकलना ही बंद कर दिया था। एक रात की बात है, रात के 3 बज रहे थे। उस वक्त पुलिस वालों की गाड़ी राउंड पर निकली हुई थी। तभी उनकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो लड़का एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खा रहा था। तब उन पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी उसके पास रोकी। तब उन्हें पता लगा कि वो लड़का एक कुत्ते को मारकर वहां बैठकर उसका मीट खा रहा है। तब उनमें से एक पुलिस वाला उस लड़के के पास गया और उस लड़के को बुरी तरह से पीटने लगा। तभी पता नहीं उस लड़के को एकदम से क्या हुआ, उसने उस पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी और उसकी मुंडी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर पीछे की ओर मोड़ दिया। उसके ऐसा करने पर उस पुलिस वाले ने वहीं पर दम तोड़ दिया। यह नज़ारा देख गाड़ी के अंदर बैठे पुलिस वाले दौड़कर उस लड़के की तरफ आए और उस लड़के को हथकड़ियों से बांधकर वहीं से गिरफ्तार कर कर उसे थाने में ले गए और उसे हवालात में बंद कर दिया। दूसरे दिन जब उस लड़के को होश आया, तब उस लड़के ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आए हैं। तब उस लड़के के घर वालों ने उसकी बीमारी के सबूत कोर्ट में पेश किए। तब जज को मजबूरी में उसकी सजा माफ करनी पड़ी। अब वो लड़का जैसे ही अपने घर आया तो पुलिस वालों को उसका डर सताने लगा कि ये फिर से किसी को मार न डाले। तब उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले ने उस लड़के की माँ को बोला, आंटी मुझे लगता है आपके बेटे पर किसी प्रेत का साया है, इसे कोई बीमारी नहीं है। मेरी बात मानो तो एक बार आप इसे किसी पापा के पास लेकर जाओ, जिससे कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। इतना बोलकर वो पुलिस वाला वहां से निकल गया। उसके बाद उस लड़के की माँ को लगा शायद ये पुलिस वाला सही बोल रहा है। तब उस लड़के की माँ ने अपने पति से कहा कि एक बार हमें अपने बेटे को किसी बाबा के पास लेकर जाना चाहिए, क्या पता वो हमारे बेटे का इलाज कर दे। तब उस लड़के के पापा बोलते हैं, शायद तुम ठीक कह रही हो, हम कल ही इसको किसी अच्छे से बाबा के पास लेकर जाएंगे। उस लड़के के पापा बोलते हैं, उम्मीद है ये वहां जाकर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह के 9 बजे वो सब लोग तैयार होकर एक हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। वहां पर उस मंदिर में एक बूढ़ा सा पंडित बैठा होता है। वो पंडित उस लड़के को देखते ही उनको बता देता है कि इस लड़के में किसी प्रेत का साया है। वो पंडित उसके माँ बाप से बोलता है, एक बार आप मुझे अपने घर में लेकर चलो, वहां जाकर मैं इस प्रेत की पूरी जन्म कुंडली आपके सामने खोल कर रख दूंगा। तब उस लड़के के माँ बाप उस पंडित को अपने घर में लेकर जाते हैं। वो पंडित जैसे ही उस घर के दरवाजे को पार करके घर के अंदर जाता है, अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सी गंध का आभास होने लगता है। वो पंडित उसी वक्त अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहीं पर जमीन पर बैठकर ध्यान लगाने लगता है। ध्यान करते करते वो पंडित उस लड़के की माँ से बोलता है,
बेर का पेड़ कहाँ पर है? तब उसके माँ बाप बोलते हैं, कौन सा बेर का पेड़? तब वो पंडित बोलता है, यह बेर के पेड़ में रहने वाली एक आत्मा है जो इस वक्त आपके बेटे के शरीर में मौजूद है। आपका बेटा जब 5 साल का था तब ये एक बेर के पेड़ पर बेर तोड़ने के लिए गया था। उस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे, जिस वक्त वो प्रेत अपनी चरम सीमा पर था। उस वक्त आपके बेटे ने पत्थर मारकर उस प्रेत को परेशान किया, इसलिए वो इसके शरीर में आकर रहने लगा। अब वो प्रेत इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब ये लड़का पूरा 25 साल का हो जाएगा तब वो इसको जान से मार डालेगा। तब उस लड़के के घर वाले बोलते हैं, तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तब वो पंडित बोलता है, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम लोगों को उस बेर के पेड़ को काटना होगा। उस पेड़ में ही उसकी आत्मा बसी हुई है। एक बार अगर हमने उस पेड़ को काट दिया तो उसकी आत्मा इस लड़के के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए इससे दूर चली जाएगी। फिर उसके माँ बाप बोलते हैं, लेकिन वो बेर का पेड़ है कहाँ पर? तब पंडित बोलता है, ये लड़का ही बता सकता है कि वो बेर का पेड़ कहाँ पर है। तब उस लड़के के माता पिता उस लड़के से पूछते हैं, बेटा वो पेड़ कहाँ पर है? तब वो लड़का बोलता है, वो पेड़ अब ऐसी जगह पर है जहाँ से आप उसे काट भी नहीं सकते। तब उसके माँ बाप बोलते हैं, सीधे सीधे बोल, कहाँ पर है वो पेड़? तब वो लड़का बोलता है, वो पेड़ अब जिस जगह पर है वहाँ पर पुलिस स्टेशन बन चुका है। वो उसी पुलिस स्टेशन के अंदर है जहाँ पर पुलिस वाले मुझे पकड़कर बार बार ले जाया करते थे। तब वो लोग सोचते हैं कि हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर उस पेड़ को कैसे काटेंगे? पुलिस वाले तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करने देंगे। तब उस लड़के की माँ उस पुलिस वाले के पास जाती है जिसने उसके बेटे को बाबा के पास ले जाने के लिए बोला होता है। उसकी माँ उस पुलिस वाले के पास जाकर बाबा की बोली हुई पूरी बात उस पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है कि बाबा ने उससे क्या क्या कहा। तब वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, आप टेंशन मत लो, मैं वो पेड़ कटवा दूंगा। उसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने जेब से मोबाइल निकालता है और 3-4 नगर निगम से कर्मचारी बुलवाकर उस पेड़ को कटवा डालता है। जैसे ही वो पेड़ कटता है वैसे ही वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद वो प्रेत उसे कभी परेशान नहीं करता और वो लड़का खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। उसके बाद उसके मोहल्ले के लोग भी रात को घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और किसी को भी रोड पर आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।